डॉक्टर सुधा मित्तल। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में एजेंसी के नियम का अध्ययन किया, आज का अपना टॉपिक है क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी का निर्माण या स्थापना। एजेंसी की स्थापना प्रमुख विधियों के द्वारा हो सकती है। फर्स्ट है स्पष्ट ठहराव द्वारा, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट के माध्यम से। जब लिखित अथवा मौखिक रूप से शब्दों का उच्चारण करके एजेंट की नियुक्ति की जाती है तो उसे स्पष्ट ठहराव द्वारा स्थापित एजेंसी कहते हैं। धारा 187 यानी सेक्शन 187 में सामान्यतः मौखिक रूप से ही एजेंसी का निर्माण किया जाता है, किंतु कई बार लिखित अनुबंध पत्र द्वारा भी एजेंसी का निर्माण किया जा सकता है। तो एजेंसी स्थापित करने का लिखित अनुबंध पत्र अटॉर्नी की शक्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी के समान होता है। ऐसी लिखित एजेंसी के अनुबंध पत्र में उन सभी शर्तों तथा बातों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार एजेंट को अपने प्रधान के नाम पर कार्य करने का अधिकार होता है। सेकंड है गर्भित ठहराव द्वारा, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ऐसी एजेंसी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार तथा आचरण द्वारा होती है। ऐसी एजेंसी की स्थापना को शब्दों के स्पष्ट उच्चारण अथवा लिखित प्रलेख द्वारा नहीं की जा सकती है, बल्कि ऐसी एजेंसी आपसी व्यवहार तथा आचरण के आधार पर स्वतः ही स्थापित हो जाती है। सेक्शन 187 में ऐसी एजेंसी की जो कसौटी है केवल पक्षकारों की बातचीत, व्यवहार तथा दिन प्रतिदिन के कार्य से ही हो सकती हैं। तो सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ बहुत लंबे समय तक इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि दोनों पक्षकारों के बीच प्रधान तथा एजेंट का संबंध है, तो इस प्रकार के संबंध को ही गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी कहते हैं। जैसे अंता की रामगढ़ में एक दुकान है। अंता कभी कभी रामगढ़ जाकर दुकान देख आता है। उसने बंता को उसका प्रबंधक नियुक्त कर रखा है, तो बंता ही अंता की ओर से दुकान के लिए संता से माल खरीदता है तथा वही अंता के पैसों में से संता का भुगतान भी कर देता है। तो यहाँ बंता और अंता का गर्भित ठहराव द्वारा संता से माल खरीदने के लिए एजेंट माना जाएगा। तीसरी जो इसकी विधि है गत्यावरोध अथवा प्रदर्शन द्वारा स्थापना, बाय एस्टोपल। एजेंसी की स्थापना गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा भी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों अथवा आचरण द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिलाता है कि कोई विशेष व्यक्ति उसका एजेंट है और वह दूसरा व्यक्ति इस बात पर विश्वास करके उस व्यक्ति विशेष के साथ अनुबंध कर लेता है, तो वह गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा एजेंसी कहलाती है। ऐसा गत्यावरोध करने वाला व्यक्ति बाद में यह कहने का अधिकार नहीं रखता है कि वह विशेष व्यक्ति उसका एजेंट नहीं है। अतः तृतीय पक्षकार उस अनुबंध से ऐसे प्रधान को बाध्य कर सकता है। तो ये सेक्शन 237 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है। फोर्थ मेथड है आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना, बाय नेसेसिटी। जब कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों पक्षकारों के बीच आवश्यकता के परिणाम स्वरूप एजेंसी उत्पन्न हो सकती है। अनुबंध अधिनियम में आवश्यकता द्वारा एजेंसी को प्रत्यक्ष रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सेक्शन 189 के अनुसार संकटकालीन परिस्थितियों में प्रधान को हानियों से बचाने के लिए एजेंट वे सभी कार्य कर सकता है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों में अपने निजी माल को बचाने के लिए करता है।
जैसे संकटकालीन परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिए। एजेंट या कोई व्यक्ति अपने प्रधान से संपर्क स्थापित करके उसे आदेश प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो रहा हो या तुरंत कार्रवाई करने की वास्तविक एवं व्यावहारिक आवश्यकता रही हो। तो इस प्रकार से संकटकालीन स्थिति के अंतर्गत कोई भी एजेंट उस परिस्थिति को देखते हुए उसका निर्णय ले सकता है। फिफ्थ है पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना बाय रेक्टिफिकेशन। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी उस समय स्थापित होती है जबकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से तथा उसी के नाम से अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य कर लेता है तो वह दूसरा व्यक्ति उसकी पुष्टि कर देता है। तो इस प्रकार दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के कार्य की पुष्टि करके उसे एजेंट के रूप में स्वीकार कर लेता है, इसलिए इसे एक्सपोस्ट फैक्टो एजेंसी के नाम से भी पुकारते हैं। एजेंसी की स्थापना की इस विधि का हम आगे और अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट मेथड है राजनियम के प्रभाव से एजेंसी की स्थापना बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। राजनियम के लागू होने से भी एजेंसी की स्थापना हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म में सभी साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं। कंपनी के संचालक भी अपनी अधिकार सीमा में कंपनी के एजेंट बन जाते हैं। तो इस प्रकार के एजेंटों की स्थापना राजनियम के प्रभाव से एजेंसी के रूप में स्थापित की जाती हैं। तो ये विभिन्न विधियां हैं जिनके माध्यम से एजेंसी की स्थापना या एजेंसी का निर्माण किया जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।